मैं एक महिला सभ्य हूँ, चरोत्तर घासचारा उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड आणंद से, और मैं एक पशुपालन परिवार से जुड़ी हुई हूँ और महिला सभ्य हूँ कोऑपरेटिव की, एफपीओ की। तो होता क्या था कि पहले पशुपालन के लिए घासचारा बहुत उपयोगी है और अभी उसका मिलना और उसका जो भाव है या उसका जो भाव है वो बदला फ्लक्चुएट होता है। हाँ, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसे हैं जो हम खर्च करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। पहले क्या था कि अभी मैं 1.5 साल से एफपीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ और कुछ समय पहले तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे पापा का निधन हो गया। उनके जाने के बाद और एफपीओ के साथ जुड़ने के 1 साल के वक्त में हमें ये पता चल गया कि घासचारा कितना इफ़ेक्ट करता है हमारे पशुपालन के लिए। जब पापा थे तब उनकी इनकम की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट पशुपालन में भी हो जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो मंथली इनकम थी वो अब आना बंद हो गई थी। तो पशुपालन में जब गिनती हुई तब पता चला कि हम जितना खर्च कर रहे हैं पशुपालन में और उसमें से जितना हमको आय हो रही है उसमें जो तफावत है बहुत कम है। हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें जो उत्पादन की वजह से जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो पशु चारा है वो पशुओं के लिए मात्रा और उनकी जो क्वालिटी है उस पर खरा नहीं उतर रहा था। तो इसलिए जब हमको पता चला है एफपीओ के बारे में तब हम 1.5 साल पहले एफपीओ से जुड़े और एफपीओ की मदद से हमको बहुत ही अच्छे दाम में, सस्ते दाम में हमको घासचारा पशु रखे या नहीं रखे है सर? रखे हैं ना? हाँ है सर। अभी तो 2 ही हैं, लेकिन अभी एफपीओ के साथ जुड़ने के बाद एक पशुपालन की एक योजना के बारे में पता चला है जहाँ पे हमको लोन मिलता है 15 से 17 पशुओं के लिए और साथ साथ में उसके जो तबेला होता है उसके लिए भी लोन मिलता है। नहीं, डेयरी भी लोन देगी? हाँ, उसी के लिए पता चला है ना, अमूल से ही पता चला है, तो धीरे धीरे उसके बारे में भी करेंगे। अभी तो 2 ही हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ साइलेज के अभी अच्छा खासे दाम में हमको एफपीओ के थ्रू मिल जाता है, घर बैठे आ जाता है। तो उसके लिए भी उसकी वजह से चारा देती हो सर? लीला घासचारा हम 40 केजी तक देते हैं, लेकिन साइलेज जो है वो हम एक गाय को 20 केजी देते हैं।